नमस्ते। ये कहानियाँ नानी जी की स्टोरी टाइम। अभी गणेश चतुर्थी आने वाली है, तो आज के वीडियो में हम नानी जी से सुनते हैं गणेश जी की कुछ रोचक कहानी। तो आपको पता है गणेश जी का जो फेस है वह हाथी के समान क्यों है? तो जानते हैं। एक बार की बात है, गणेश जी की माता जी पार्वती जो हैं, उन्हें स्नान करने जाना था, नहाने के लिए जाना था। परंतु वहां पर कोई भी रक्षक नहीं था जो कि देख सके, कि उनकी रक्षा कर सके या कोई अंदर ना आए ऐसा देख सके। तब उन्होंने क्या किया कि चंदन के लेप से जो है एक बच्चे का अवतार बनाया, एक बच्चे की प्रतिमा बनाई और उसमें जीवन डाल दिया और उसका नाम गणेश रखा। और उससे कहा कि तुम यहाँ द्वार पर या दरवाजे पर खड़े रहना और किसी को भी मेरी आज्ञा के बिना अंदर मत आने देना। अब वे गणेश को वहां दरवाजे पर खड़ा करके नहाने चली गई। अब वो बच्चा जो है वहां खड़ा हुआ था और पार्वती जी के पति जो थे शिव जी, वे किसी काम से बाहर गए हुए थे। अब पार्वती जी जब नहाने चली गई, थोड़ी देर बाद ही जो है शिव जी वहां आए और उन्होंने बच्चे को दरवाजे पर खड़े हुए देखा। तो उनको लगा कि ये बच्चा कहीं से ऐसे ही आकर यहाँ खड़ा हो गया होगा। अब वे अंदर जाने लगे। जैसे ही वे अंदर जाने लगे तो बच्चे ने उन्हें रोक लिया। नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। अब बच्चे के ऐसा कहने पर शिव जी को जो है क्रोध आ गया। वे कहने लगे, क्यों, मैं अंदर जाऊंगा। तब उस बालक ने उन्हें अंदर जाने के लिए बिल्कुल दरवाजे पर अड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। शिव जी को और गुस्सा आ गया और उन्होंने जो है नंदी से कहा कि इस बालक से युद्ध करो। अब नंदी जो है बालक से युद्ध करने लगा, परंतु उस बालक ने नंदी को हरा दिया। अब नंदी को उस बालक से हारते हुए देखकर शिव जी तो और अधिक क्रोधित हो गए। आपको पता है शिव जी को वैसे ही जो है बहुत जल्दी गुस्सा आता है। तो जब नंदी हारने लगा तो शिव जी और अधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने गुस्से में जो है उस बालक का सिर जो है धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही उस बालक का सिर जो है धड़ से अलग हुआ, तभी जो है माता पार्वती वहां आई और उन्होंने अपने बालक का सिर जो है धड़ से अलग हुआ देखकर वे जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, ये आपने क्या किया? मेरे पुत्र, हमारे पुत्र का सिर जो है काट दिया। अब शिव जी को भी जब यह मालूम पड़ा कि ये तो उनका ही पुत्र था, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वे भी दुखी हो गए। पर माता पार्वती जो है जोर जोर से रोने लगी कि मुझे अपना पुत्र वापस चाहिए, मुझे अपना पुत्र वापस चाहिए। और वे कहने लगी, आप अपनी शक्ति से मुझे अपना पुत्र वापस लाके दीजिए। तब शिव जी जो है माता पार्वती के रुदन से वे भी बहुत दुखी हो गए। तब शिव जी ने कहा कि मैं हमारे पुत्र को जीवित तो कर सकता हूं, पर किसी और प्राणी का सिर लगाकर। तब फिर उन्होंने नंदी से कहा कि तुम जाओ जंगल और जिस भी प्राणी को सबसे पहले देखो उसका सिर काट कर ले आओ। अब नंदी जो है जल्दी 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 दौड़े दौड़े जंगल गए और जैसे ही वे जंगल पहुंचे, उन्होंने सबसे पहले जो है हाथी को देखा और वे हाथी का सिर काट कर लेकर आ गए। और तब जो है शिव जी ने हाथी का सिर जो है उस बालक की धड़ पर लगा दिया, उस बालक के शरीर पर लगा दिया। और इसलिए जो है गणेश जी का जो है फेस जो है हाथी के समान है तथा शिव जी ने उसका नाम गणपति रखा। और सभी देवताओं ने वरदान दिया
कि जब भी कोई व्यक्ति अपना शुभ कार्य, कोई नया कार्य करेगा तो गणेश जी को अवश्य याद करेगा। इसलिए जो है हमारे यहाँ जब भी कोई नया काम होता है या हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हम गणपति को पहले पूजते हैं। इसी तरह एक और कहानी कि आपको पता है गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ क्यों है? अब जो महर्षि वेद व्यास जिन्होंने महाभारत लिखी है, उनको जब महाभारत लिखना था तब उनको किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो वे बोलते जाएं और भी उनके मुख से निकले वो कोई और लिख दे। तब उन्होंने जो है गणेश जी को चुना और गणेश जी भी इस बात के लिए मान गए। पर गणेश जी ने कहा कि मेरी एक शर्त है कि वो जो महाभारत है, जो कहानी है, वे आप एक पल भी बिना रुके बोलते जाएंगे और बिना रुके उसको आपको बोलना है और मैं लिखूंगा। वेद व्यास जी इस शर्त को मान गए और वे कहने लगे कि मेरी भी एक शर्त है। तब गणेश जी ने बोला वह क्या? तो बोले आपको जो है जो भी मैं बोलूंगा उसे समझकर लिखना होगा। गणेश जी भी इस बात के लिए मान गए। अब दोनों जो है महाकाव्य लिखने के लिए जब बैठे तो व्यास जी जो है जल्दी जल्दी बोलते जा रहे थे और गणेश जी लिखते जा रहे थे और अचानक से जो है उनकी कलम जो है टूट गई। अब जो कलम जो है वो वेद व्यास जी की जो बोलने की शक्ति है उसको सहन नहीं कर पाई, इसलिए टूट गई। और गणेश जी को भी इस बात का एहसास हुआ कि मुझे गर्व हो गया और मैंने जो है वेद व्यास जी की शक्ति और ज्ञान को नहीं पहचाना, इसलिए उनकी कलम जो है टूट गई। और फिर उन्होंने क्या किया, जल्दी से अपना एक दांत तोड़ा और उसको स्याही में डुबो डुबो कर लिखने लगे। इस तरह से ये जो है महाकाव्य 3 वर्षों में पूरा हुआ। तो अभी ऐसा कहा जाता है कि उसके बहुत से छंद जो है वो गुम हो गए हैं, परंतु फिर भी 1-1.5 लाख छंद जरूर उसमें हैं। तो यही थी आज की रोचक गणपति की कहानियां। वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए जिससे और भी लोग इसका आनंद उठा सके, तथा कमेंट बॉक्स में जाकर यह भी लिखिए कि आप कैसी कहानियां सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि आपके कमेंट्स जो है मुझे प्रोत्साहित करते हैं। और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नानी जी से स्टोरी टाइम में एक नई कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए, सुनाते रहिए कहानियां नानी जी की। बाय।